डिस्क्लेमर, इस शो में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं आदि पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी को भी चोट पहुंचाने और बदनाम करने का इरादा नहीं है। स्क्रीन पर लिखा है 2011। रूही का घर है। उसके खिलौने अलमारी पर चिपकाए पेंटिंग्स दिख रही हैं। रूही 16 साल की उम्र से जानती थी कि लाइफ में कुछ एपिक पाने के लिए कुछ एपिक प्लानिंग करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे वो किसी को सर्च कर रही है। उसे वो दिख जाता है। उसका नाम सोहम है। रूही बहुत खुश हो गई है। सोहम के कवर फोटो में क्रिकेट का सामान है। रूही कुछ नोट करती है। धोनी के 2011 वर्ल्ड कप की प्लानिंग से भी ज्यादा एपिक। टीवी में क्रिकेट मैच चल रहा है। रूही वो देख के नोट्स ले रही है। माँ और नानी पर्दे के पीछे से रूही को देख रहे हैं। आओ रूही, तुम्हें क्रिकेट के बारे में कितना कुछ पता है। चलो हाथ पकड़ते हैं। वो अपने आप से बात कर रही है। अब सोहम की बर्थडे पार्टी में रूही और पाखी आई है। माँ यार, सब हंसेंगे मेरे ऊपर। देखो किसी की मम्मा नहीं आई है और छत तक ड्रॉप करने कौन आता है? मैं। और वैसे भी घर पे सुभद्रा बोर करेगी यार। फाइन, बट उसके बाद चले जाओगे ना? गिफ्ट तो दो। हे हाय। हाय रूही। क्या बात है, जलेबी है? कहाँ है? रूही का ध्यान सोहम पर जाता है। सोहम हैप्पी बर्थडे। सोहम, IQ below 100, cuteness above 100 for रूही। अच्छा मैं ना आती हूँ। लेकिन एपिक प्लान्स भी कभी-कभी एपिक फेल हो जाते हैं। हाय सोहम। हाय रूही। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कल वर्ल्ड कप देखा? हाँ। थर्ड मैन पे मुरली विजय ने जो 6 मैच। तभी म्यूजिक पे पाखी अजीब डांस करने लगती है। सबका ध्यान उस पर जाता है। सुंदर आंटी है। स्लीवलेस में तो और सुंदर लग रही है। रूही तुम्हारी मॉम है ना? चल केक कटिंग का टाइम हो गया, जल्दी चल। हाँ मैं मम्मी से बात करता हूँ। रूही पाखी को वहाँ से ले जाती है। उस रात रूही ने सोच लिया था कि अब से उसके प्लान्स सिर्फ एपिक नहीं, फुल प्रूफ होंगे और वो पाखी को किसी भी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाएगी, अपनी भी नहीं। मान में टीवी पर बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। नानी रूही से, तुलसी नो काढ़ो पी ले, इससे ना बच्चा एकदम हेल्दी आएगा, ऐसे गोलू मोलू। अरे गोलू मोलू से कुछ नहीं होता। शिल्पा शेट्टी मैम ने वीडियो में क्या कहा है? पाखी रूही से, एक्सरसाइज बॉल पे डेली 50 स्क्वाट्स, उससे बेबी ना फ्लेक्सिबल होता है। હું શું વિચારું છું, આપણું પેલું ફેમિલી ગ્રુપ છે ને, ફેમિલી ફોરએવર, उस पर ना मैं लिख देती हूँ कि हमारी रूही ना पुण्य का काम कर रही है, कोई भाग के प्रेग्नेंट नहीं हुई है। पुण्य तभी मिलता है सुभद्रा जब किसी को पता ना हो, है ना? और वो फैमिली ग्रुप बंद हो गया ना। मैंने क्या सोचा है, लड़का होगा ना तो अल्पेश नाम रखेंगे। मुझे निकाल आखिर। और लड़की होगी ना तो अल्पा। रूही तू ना BTS के पोस्टर लगा। They are so cute. They are so hot. मम्मी बस प्लीज मम्मी और नानी, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जेन को बताया, उसका रिएक्शन देखा। रूही को जेन की बातें याद आती हैं। सॉरी मैंने अबॉर्शन कराया, एंड सॉरी मैंने उस दिन शॉपलिफ्ट किया और अगले दिन ही वापस कर दिया। जेन उठ, तू क्या कर रही है? तू साक्षात इमैक्युलेटा निकली तो तू वर्जिन होकर भी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे मॉम को बताना पड़ेगा। मेरा फोन का है, तेरा फोन दे। अरे पागल हो गई क्या? क्यों बताना? नहीं, मैंने सब कुछ सोच के रखा है। हमारे पास एग्जैक्ट 3 महीने हैं, जिसके बाद मेरा पेट दिखने लगेगा, जिसके बाद मैं रॉयल महाराजा गोवा में टेम्पररी ट्रांसफर ले लूंगी, वहां पर नेचुरल डिलीवरी करूंगी और इसे दे दूंगी समर और अलीशा को। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इस बेबी से कोई ज्यादा अटैच नहीं होगा। इनफैक्ट आज से हम इसे बेबी भी नहीं बुलाएंगे। वर्ल्ड कप और मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट प्लेयर हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन वो लोग ही, ये कप उनका है। ओके ओके आओ जी, बाय। ओके, नया लाइफ प्लान। स्पॉइलर अलर्ट, ये भी फुल प्रूफ तो नहीं था। और ये है महाराणा राजवीर प्रताप सिंह। वैसे इनका हमारी कहानी से कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन ये समर के पूर्वज हैं और शाम की पार्टी के चीफ गेस्ट। अलीशा पार्टी के अरेंजमेंट्स कर रही है। तभी समर आता है। रोशनी के फक ऑफ के बारे में पापा को बताने की क्या जरूरत थी? उन्हें कभी ना कभी तो पता चल जाता। I was waiting for the right time. You should have let me handle it. मैंने सोचा कि अनाउंसमेंट से पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं। और क्या अनाउंसमेंट करने वाली हो तुम? आज के पार्टी में हम अनाउंस करने वाले हैं that we're expecting through a surrogate. It'll be great for our public image. What? Don't you think it's important for us to speak to Ruhi first? So anyway, you're giving her the surrogacy agreement. Let her know. But party से पहले please. And what party is this? हमारी anniversary party. आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है।
ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है। Cheer up, baby. अगला दृश्य रूही और तू पाखी। यहाँ उनके गलती की सजा भुगते और वो लोग पार्टी करें। तू मुझसे आर्ग्यू मत कर, तू केस फाइल कर। अच्छा, और कोर्ट कौन जाएगा? आप 2 बजे तो खुद सो के उठते हो। मम्मी, अगर आपने नोटिस नहीं किया ना, मेरे अगले आने वाले महीने थोड़े से हेक्टिक जाने वाले, तो प्लीज। पर उस सनकी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, वरना वो आधे मुंबई को प्रेग्नेंट कर देगी। अगला दृश्य तो गायत्री कुमार जी, आपका नाम क्या है? गायत्री कुमार। ये आपको मुझे नहीं, कैमरा को बताना डॉक्टर रोशनी पेशेंट से। है। ये आपका विटनेस है कि आपका नाम गायत्री कुमार है और आपको मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से एसटीडी हुआ है। ये सब कैमरा पर बोलना जरूरी है क्या? जी। ये यूट्यूब पे तो नहीं जाएगा ना? नो मैम, दिस इज जस्ट अ प्रोसीजर। रोशनी, इफ यू कैन कम प्लीज, इट्स अ लिटिल अर्जेंट। तभी रोशनी की माँ आती है। डोंट वरी, मैंने डॉक्टर शर्मा से बात कर ली है। ही हेड्स द मेडिकल काउंसिल। तुम्हारे लाइसेंस को कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो बात नहीं है मॉम। तो वो मैं बताता हूँ। जब रोशनी अपना हॉस्पिटल शुरू कर रही थी तब उसकी मदद किसी ने नहीं की, पर बड़े भाई होने के नाते बेचारे समर ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और रोशनी का हॉस्पिटल फंड किया। तो अगर रूही केस फाइल करती है तो यू गेट फक्ड। हॉस्पिटल तो बंद हो गई, कोर्ट की रूलिंग अलग चढ़ जाएगी यार। अब राज और समर समझ रहे हैं? जिंदगी भर दूसरों के पैसे चुकाता रह जाएगा भाई समर। मेरी बात मान, जो भी लड़की है इससे बात कर, उसको मना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर और दबा दे इसे। All I wanted was a baby. अगला दृश्य ओम और रूही रेस्टोरेंट में। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। नवंबर का ड्यू डेट है ना, तो 8 महीने 6 दिन और 4 घंटे की तो बात है। वाह, ओमकार ने तो प्रेगनेंसी का टाइमर भी सेट कर रखा है। फिर पूरी लाइफ बची है, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। तभी समर आता है। ओह, ओमकार समर, समर ओमकार। ओमकार समर, समर ओमकार। समर ओमकार। और रूही। रूही मिल सकती है? हाँ? प्राइवेट मैटर है, just 2 minutes. या ऑफ कोर्स। रूही समर के साथ जाती है। रूही, ये सरोगेसी का एग्रीमेंट है, तो आराम से पढ़ लेना, टेक योर टाइम विद इट एंड देन साइन इट। ऑल्सो रूही, वो आज शाम को हम प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करने की सोच रहे थे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बट मुझसे पूछने के लिए थैंक्स। ये अगर मैं कल तक पढ़ के साइन कर दूं, इज इट ओके? अभी मेरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी और शाम को पहली सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट भी है। What? Really? Yeah. क्या मैं साथ चल सकता हूँ? I mean, if you're okay with it, I would love to see the baby. अरे बेबी नहीं, वर्ल्ड कप। या ऑफ कोर्स। आई मीन, आप अलीशा मैम को भी लेकर आइए। आई एम श्योर ये बहुत बड़ा मोमेंट है आप दोनों के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी बेबी को, अरे वर्ल्ड कप, इस बेबी को इतनी कंप्लीट फैमिली मिल रही है, आप दोनों मिल रहे हैं। वैसे समर चाहता था कि रूही को वो सब सच सच बता दे, पर उसे वर्ल्ड कप भी तो चाहिए था। Yes, of course. थैंक यू। रूही, I'm painfully aware that मेरी फैमिली ने तुम्हारी लाइफ काफ़ी मुश्किल कर दी है। इसमें आपकी और अलीशा मैम की क्या गलती है? Oh, no, I mean रोशनी, Dr. रोशनी सिंह, my sister. Sorry, what? Actually, my stepsister. And on behalf of रोशनी, I'm really, really sorry. अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ for your troubles, you can think of it as an annual bonus, 10 lakhs or maybe 20. It'll be. एक मिनट, अब आपको क्या लग रहा है कि मैं ये पैसों के लिए कर रही हूँ? Oh no, 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 that's not. No, no, please. एक चीज थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे, मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ। This will be done. Thank you, sir. Good day. Thank you so. अब रूही के घर की बिल्डिंग दिख रही है। फल वाला है नीचे, साइकिल पे दूध वाला जा रहा है। बाकी कुछ अंकल्स को डांस दिखा रही है। Awesome, ma'am. समझ गए? Yes. 5, 6, 5, 6, 7, 8. अरे मुड़ी। सबको स्टेप्स करवा रही है। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है 1 मिनट में आता। और पाखी देखने जाती है। सर, महंगी ब्राउन कार के इर्द गिर्द लोग हैं, फोटो खींच रहे हैं, अंदर झांक रहे हैं। टेरेस से पाखी देखती है और नीचे की तरफ आती है। कार का दरवाजा खुलता है। अंदर कार में बैठा वनराज है। वनराज? यार तुम लोग अभी पहुंच गए। सर, आपके मैनेजर ने बुलाया सर। वनराज पाखी को अंदर कार में खींच लेता है और कार वहां से चली जाती है। पाखी थोड़ी गुस्से में है। पाखी वनराज से, इतने सालों बाद कैसे याद किया? अरे इनकी बैक स्टोरी तो बताना भूल ही गया।
एक्चुअली कई साल पहले वनराज और पाखी एक फिल्म सेट पर बैकग्राउंड डांसर्स थे। दोनों में प्यार हुआ, पिक्चर हिट हुई और पाखी प्रेग्नेंट। पाखी, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे। मैं तब यंग थी, मैं स्ट्रगलर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। तुम्हारे फोटोज नहीं, तुम्हारी बेटी रूही के फोटोज। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस की, इतनी खूबसूरत आंखें तुम्हारी तो है नहीं। रूही तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी है। तो 25 सालों तक इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। ओए हीरो, अब आंखें बड़ी सुंदर लग रही है तुम्हें। 25 साल पहले तुमने ही मुझे बोला था ना अबॉर्शन करवा लो, बोला था कि नहीं बोला था? और वैसे भी बन गए ना तुम बड़े एक्टर, सब कुछ है तुम्हारे पास, हिट शो है, सुंदर बीवी है, बंगला है, और क्या चाहिए तुम्हें? बेटी की क्या जरूरत? वनराज दुखी हो जाता है। सीरियल का एक फैमिली शॉट दिख रहा है। मानव कपूर के पास एक बड़ी हैप्पी फैमिली थी, एक बिग, हैप्पी एंड सपोर्टिव फैमिली। लेकिन वनराज कपूर बहुत अकेला था। आलीशान घर के सोफे पे हाथ में ड्रिंक लिए वनराज अकेला मायूस बैठा है। तभी उसकी बीवी अवंतिका फोन पे बात करते आती है। Oh, come on. अवंतिका, you wanna watch? Oh, I'm busy. अब वनराज और पाखी। मैंने सबको बताया था कि उसके पापा फॉरेन चले गए हैं। मेरी छोड़ो, क्या रूही को उसके पापा से मिलने का हक नहीं है? तुम समझ नहीं रहे हो, फिलहाल उसकी लाइफ आसान नहीं है। वो प्रेग्नेंट है। वाह, मतलब मैं 35 साल की उम्र में नाना बनने वाला हूँ। अच्छा, उसका हस्बैंड कैसा है? हैंडसम तो है ना मेरी तरह? मतलब वो खुश तो है ना? मतलब कल मिले डिनर पे सब। अब मेरी मानो, ये वक्त, ये हालात सही नहीं है। मुझे नहीं पता सही वक्त आएगा भी या नहीं। देखो बाकी मुझसे गलती हुई, बड़ी गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, पर अब हूँ। वनराज पाखी का हाथ पकड़ लेता है। मौका दे दो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। पाखी अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, लेकिन प्रॉमिस करो तब तक तुम उसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे। प्रॉमिस? दृश्य बदलता है। रूही लॉकर रूम में जेन से। ये कैसी फैमिली है? बहन इतनी केयरलेस और भाई बात बात पे पैसे ऑफर करता रहता है। मुझे अलीशा मैम ही ले दे के थोड़ी सी जेन्युइन लगती है। तो ओवर रिएक्ट कर रही है। ये देख, मैंने तेरे लिए समर्सर को अच्छे से स्टॉक किया है। जेन रूही को सो हॉट, जस्ट लाइक जस्टिन बालरोनी। एक मिनट, थोड़ा ऊपर जाओ। सोशल मीडिया पे समर के फोटोज दिखा रही है। ये क्या कर रहा है? ओके। हाथ में सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट की आईडी स्लेट के साथ समर की अजीब फोटो दिखती है। Because you may have stopped loving me. अब अलीशा राज के साथ। Summer, I can never stop loving you. कट। अलीशा क्या था ये? Come on, you need to tap into that emotion. तौबा करते हो रे? Action. नहीं. I feel like a desperate teenager. I think he's already over me. Oh, are you crazy? Look at you. तुम smart हो, तुम beautiful हो, तुम sexy हो. I don't think any man can get over you. अलीशा और राज एक दूसरे को किस करते हैं और दूरबीन से उन दोनों को कोई देख रहा है। एक खाली पड़ी बिल्डिंग फ्लोर पे ओम और फैजा खान खाना खाते समय काम डिस्कस कर रहे हैं। फैजा ओम से। फिर शुरू हो गए? फैजा बुरखे वाली औरत है। ड्रग डील्स करने का टाइम कब मिलता है इसे? मुझे तो लगता है गोवर्धन ने गलत लीड दिया है। सिर्फ 48 घंटे हुए हैं फैजा। पूरे 48 घंटे हो गए हैं ओमकार। इस राज को सीधा क्वेश्चन के लिए बुला लेते हैं ना। और इस छोटी मछली के लिए बड़ी मछली को छोड़ दे। गोवर्धन का माल बॉर्डर के पार से आता है। 6 महीने पहले कोस्ट गार्ड से टिप मिली थी कि 2 पाकिस्तानी डीलर मुंबई में देखे गए। मैं बता रहा हूँ, इसमें मायासुर का हाथ है। ओमकार, 2 साल से मायासुर पे कोई लीड नहीं मिली। इतना बड़ा ड्रग किंगपिन ऐसे अचानक अंडरग्राउंड नहीं हो जाता है अनलेस वो मर चुका हो या कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। फैजा के फोन पे मैसेज आता है। ओमकार, इस लड़की पे इन्फो आया है, तुम्हें भेजा है। ओम फोन पे इमेज देखता ही है, तभी रूही का कॉल आ जाता है। एक मिनट ना। वो बात करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है।
हाँ रूही। हाँ तुम टॉर्चर रूम में तो नहीं हो ना? नहीं, बताओ। यार ये समर का एवरेज तो बहुत ही खराब है, उसे हम वर्ल्ड कप नहीं दे सकते। क्या? फैजा की ओर देखता है और ओम होटल की तरफ भागता है। ओमकार कहाँ जा रहा है? होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने। उम्मी सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। मैं ये बेबी क्यों कर रही हूँ? ताकि इस बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिले, एक नॉर्मल बचपन और एक रिस्पॉन्सिबल पिता। रिस्पॉन्सिबल पिता? ये समर, ये देखो, ये एम्स्टर्डम में से नंगा घूम रहा है और ये अरेस्ट भी हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेगा। मुझे लगता है उसके लिए एक नई फैमिली ढूंढनी पड़ेगी, और किसी अनजान को बच्चा देने से अच्छा है कि तुम, मैं, मम्मी और नानी, हम लोग उसकी फैमिली बन जाए, हम टेक केयर करें। व्हाट से? मतलब बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है सुनो, ये 5 साल पुरानी बात है। बच्चे इस अकेले को कौन दे रहा है? तुम्ही ने तो कहा था कि इसकी बीवी बहुत अच्छी है, घरेलू है, ये अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है, सेटल हो चुका है। गलतियां सभी से होती है, लेकिन टेस्टिकुलर कैंसर बहुत अच्छों को ठीक कर देता है। और पास्ट तो बदल नहीं सकता ना, लेकिन लोग बदल सकते हैं। पास्ट से रूही को भी कुछ याद आया जो अब तक उसने ओमकार को नहीं बताया था। पर शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। और समर और उसकी बीवी इस बच्चे को अगर अच्छी लाइफ देना चाहते हैं तो देने देते हैं ना। एम्स्टर्डम में सब लीगल है। और तुम्हारी सोनोग्राफी कब आज है? हाँ, तो मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। जाओ बहुत काम है तुम्हें। बिजी। थैंक्स। राज फोन पर। Come in. Oh God, Alicia, I'm telling you, मैं समर को बचपन से जानता हूँ। He's a sweetheart, but he's too naive. एक वेटर रूम में राज के लिए खाना लेके आता है। How do you think I'm being able to afford this? Because it's free. Yeah. रूम में एक और फोन बजता है। You know, I'll call you later. Okay. Yeah. वेटर ने लाए खाने के पॉट में नोकिया का छोटा पुराना मॉडल फोन बजता है। राज एकदम परेशान होता है। दरवाजा खोल के बाहर देखता है और कॉल पिकअप करता है। हेलो। जी सर। राज की इस फटी पड़ी एक्सप्रेशन से आप समझ ही गए होंगे कि फोन के उस पार सबका मुंह बोला बाप मायासुर है। सर गोवर्धन तो लॉग आउट हो गया ना? जी सर मैं पुलिस के लिए नहीं सर, मैं हेलो रूही सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में बैठी है। ओम चक्कर लगा रहा है। एक बच्ची दौड़ते हुए ओम को टकरा के जाती है। पीछे से उसकी प्रेग्नेंट माँ आती है। तभी वहाँ पाकी, नानी और पीछे समर भी आता है। हाँ पण अरे मारी पासे चिल्लर न હતું। अरे पण तो मारी पासे थी मांगी लेવું જોઈએ ને, મારી પાસે આવતું। अरे लेकिन वो नो एंट्री में घुस गया, मैं क्या करूं? खबर न। रूही जानी। नानी, पाकी और समर रिसेप्शनिस्ट से। तुम आप रूही की। नमस्ते, मैं समर। मतलब तुम रूही के, तुम उस डॉक्टर के, कैसी फैमिली है तुम्हारी? भगवान सब देख रहा है। नानी, हाँ थोड़ा धीरे, सब देख रहे हैं। ओम नानी के पैर छूता है। जीव तो रहे। रूही समर से। हाय, अलीशा मैम नहीं आई? वो she was going to come but आ नहीं पाई। I'm here। अलीशा भी आ जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। समर उसे देखकर चौंक जाता है। ओम उसे देखकर हैरान है, क्योंकि दूरबीन से राज के साथ किस करते हुए जो लड़की देखी थी वो अलीशा ही थी। Sorry I'm late everyone. Hi, namaste. Hi. Thank you. रूही, समर और मेरी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई नो दैट ये तुम्हारी फैमिली और भाई बॉयफ्रेंड के सपोर्ट के बिना ये तुम कर नहीं पाती हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड यू। ओमकार को अब समझ आया कि अलीशा जो दिखती है वैसी है नहीं। शी इज कमोलिका 2.0। रूही कम। डॉक्टर रूही को अंदर बुलाती हैं। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ रही है। रूही बेड पर बैठी है। इतने फैमिली मेंबर्स देखकर डॉक्टर हैरान है। सिर्फ बेबी के पेरेंट्स और कोई नहीं। अब कौन बाहर जाएगा सब सोच रहे हैं। हम क्या है? चलो
नानी और माँ बाहर जाते हैं। और नानी की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो डोंट वरी, मैं हूँ। हाँ अंकल। बेबी के पेरेंट्स कौन है? स्पर्म मेरा है। एक मेरा है। मैं बच्चे की होने वाली माँ हूँ। मैं उनका वो, हम 3 साल से एक साथ हैं। सिर्फ बेबी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ओम और अलीशा भी बाहर जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ रूही और समर है। समर रूही के पास जाकर बैठ जाता है। लाइडा। रूही बेड पर लेटती है। अपना शर्ट लिफ्ट कीजिए। रूही और समर दोनों ऑकवर्ड हो रहे हैं। समर रूही से नजर हटा रहा है। सोनोग्राफी टेस्ट के स्क्रीन पर पेट में छोटा सा बच्चा दिख रहा है। आपको फोटोग्राफ्स चाहिए? यस। नहीं। मैं 1 मिनट में आती हूँ। डॉक्टर दोनों का बिहेवियर देखकर बाहर चली जाती है। रूही पेट ढक लेती है। समर उसे देखकर कहता है, वो पैसों की बात करने के लिए I'm sorry। इट्स ओके। मैंने तुम्हें इंस्टा पे स्टॉक किया। How far down did you scroll? मगशॉट सोशल मीडिया पे कौन शेयर करता है? मैंने वो पिक्चर्स डिलीट इसलिए नहीं की ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे वो इंसान फिर से कभी नहीं बनना है। I think cancer has really changed me. I stopped running. From? Responsibilities. मुझे लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, पैसे, privilege. I took everything for granted. And then reality hit. My life just flashed right in front of my eyes. And guess what? I hated it. And then Roshni आई and she said, life has given you a second chance. Make the most of it. Because you might not get a third chance. मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ जब ये हुआ तो तब मैंने रियलाइज किया कि मैं लाइफ को प्लान करने में इतनी बिजी हो गई थी कि शायद मैंने लाइफ जीना ही छोड़ दिया था। I also hated it. But you know, right? It's never too late. तो तुम्हारा वो राइटर बनने का इरादा बदला तो नहीं है ना? I mean, मेरा डेब्यू बाकी है by the way. डेब्यू। डॉक्टर आती है। So guys, हार्ट बीट सुनोगे? वैसे दिल की धड़कन तेज होना काफी नॉर्मल है। टेस्टिंग रूम के बाहर अलीशा फोन पर है और ओम खड़ा हुआ है। नानी पाकी से कहती है, अंजलि स्वभावनी सारी लागत नहीं? अलीशा એકદમ ગોપી બહુ જેવી ફેશન સેન્સ સારી છે, ફિલ્મની હિરોઈન બની શકે, એકદમ કેટરીના જેવી નથી લાગતી? ओम अलीशा से कहता है, तुम्हारा राज मल्होत्रा के साथ जो भी चल रहा है ना, बंद करो। अलीशा ओम की बातों से चौंक जाती है। एक्सक्यूज मी? सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। हाउ डू यू? इंटेलिजेंस ऑफिसर मैडम, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे दादी के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता लगा सकते हैं। There's nothing wrong with being close friends. फ्रेंड्स? समर को पता है तुम्हारे क्लोजनेस के बारे में? Is he fine with it? કેટલી ફાઇન એમ્બ્રોઇડરી છે નહીં? ચિકનકારી લાગે છે। कलर કેટલો डल છે। बीच कौन पहनता है? તને જાણે કે ફેશનની બધી ખબર। एटलीस्ट पिछले 30 साल से एक ही साड़ी पहन के तो नहीं घूम रही हूँ, सर पे व्हाइटनर लगा के। વિધવા લોકો આવું જ પહેરે। पति के साथ तुम्हारा फैशन सेंस भी मर गया लगता है। तुम्हारे पति को पता चला ना तो डिवोर्स पक्का है, और रूही ये बच्चा देने से रही। तो मेरी बात सुनो, अपनी शादी बचाओ, बच्चे को संभालो, हैप्पी फैमिली बन के रहो, समझा? अच्छा, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में बहुत चिंता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बच्चा हमें ना मिले तो
तुम्हारे गले पड़ जाए? क्यों? इंटेलिजेंस ऑफिसर? बोला था ना, कमोलिका 2.0। ठीक है, लेट्स मेक अ डील। मैं राज से ब्रेकअप कर दूंगी, बट यू owe me one. Hi guys, how is everything? समर और रूही बाहर आते हैं। I can already see the baby bump. I'm so excited. रूही ओम की गाड़ी में आकर बैठती है। अरे मिरर लाउडे अल्लाह का नाम। तुम ठीक हो मी? हाँ, बिल्कुल ठीक। तुम सोनोग्राफी के बाद थोड़ी हैप्पी, मतलब थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। हाँ, वो आज हमने हार्ट बीट सुनी ना। ओह, ओके ओके। इतनी जल्दी सुनाई देती है हार्ट बीट? होता होगा। ऐसे भी अभी 8 महीने 6 दिन बचे हैं, उसके बाद नो अलीशा, नो समर, बस हम दोनों। मम्मी, तुम्हें उन लोगों से प्रॉब्लम है क्या? नहीं 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 मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है अपने बॉस के बच्चे के साथ, और सोनोग्राफी के बाद मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? है सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। आई नो ये सिचुएशन बहुत वियर्ड है और मैं तुम्हारे लिए ये और डिफिकल्ट करना नहीं चाहता, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम साथ में हैं। और तब रूही ने सोच लिया कि वो ओमकार से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। अभी नहीं तो कभी नहीं। यस रूही, गो फॉर इट। मम्मी, यस, बता दे। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। परफेक्ट। अब क्या? वो एक्चुअली मैंने और समर ने ना किस किया। क्या? अभी अंदर? नहीं 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 नहीं, 7 साल पहले गोवा में। तब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि होटल उसकी फैमिली का है। जॉब से पहले, बहुत पहले, उसे तो याद भी नहीं है। तुम्हें याद था? एक्चुअली मेरी पहली किस थी ना, इसीलिए याद है। ओके, आई अंडरस्टैंड। सबका डार्क पास्ट होता है, लेकिन हमारा फ्यूचर कैसे होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। Exactly, Omi, and I love you so एक काम करो, तुम वो जॉब छोड़ दो। क्या? हाँ, तुम वहाँ पे काम नहीं कर सकती। ओमी? नहीं, ये प्रेगनेंसी तक मैं ठीक था, लेकिन अब ये समर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड निकला है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन मैं बॉयफ्रेंड हूँ। ओमी, प्रेगनेंसी की हालत में मुझे कौन नया जॉब देगा? जब तक मैं जॉब ढूंढूंगी, ज्वाइन करूंगी, तब तक मेरी मैटरनिटी लीव शुरू हो जाएगी। और काम से ब्रेक लेना ये मेरे प्लान में नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। और हमारा रिलेशनशिप रूही, वो तुम्हारे प्लान में कहाँ पर है? संभाल के। हाँ हाँ। कार में पाखी और नानी भी आकर बैठते हैं। આ પૈસાદાર લોકોની છે ને વાત જ જુદી। હા, વિરલ કહેતો તો कौन विरल? अरे विरल भाई नहीं, वो फोटोग्राफर। वो कह रहा था कि वो लोग एक बार एक कपड़े पहनते हैं ना, बाद में रिपीट ही नहीं करते। बोल, है ना ओमकार? हाँ, नहीं करते। अरे उसके पति के पास दुनिया भर का पैसा जो है। चलो ओमकार। हाँ, ओटीपी क्या है? जो किया ऐसे। अलीशा और समर कार से जा रहे हैं। सोनोग्राम देख सकती हूँ? क्यों? इसे भी पार्टी पे दिखाना है? Summer, can we at least make an effort to be happy? Fine. दृश्य बदलता है। किचन में पाखी चाय बना रही है और फोन पे मैसेज आता है। वनराज के मैसेजेस हैं। लिखा है, तुमने उससे बात की क्या? हम कल मिल सकते हैं? नए एपिसोड में एक्टिंग कैसी लगी? नाखुश होके बाहर आके देखती है रूही लैपटॉप पे काम कर रही है। वैसे इधर पाखी ने भी सोचा कन्फेशंस के लिए अगर अभी नहीं तो कभी और। बेटा, डिनर करेगी? बेटा, अब क्या किया आपने? कुछ नहीं, सरक ना। तू क्या कर रही है? रेज्यूमे बना रही हूँ। समर ने तुझे जॉब से भी निकाल दिया? उसका नंबर ला, मैं उसको फोन करती हूँ। नहीं नहीं, ला नंबर ला। नहीं मम्मी, ओमकार नहीं चाहता कि मैं समर के होटल में काम करूँ। ओमकार को क्या हो गया? कुछ नहीं, मतलब वो अपनी जगह सही है, मैं समझ सकती हूँ। उसकी जगह कोई और होता तो शायद मेरे साथ ब्रेकअप कर लेता। ओमकार ने हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ओके, अभी नहीं, कभी और।
पिछले कुछ दिनों में मैंने रियलाइज किया है कि लाइफ में जो भी होता है मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। आज हमने हार्ट बीट सुनी और मुझे समझ में आया कि ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है, ये बेबी है, मेरा बेबी। पाखी प्यार से रूही के चेहरे पर हाथ फेराती है, जिसे मुझे 8 महीने और 6 दिन में किसी और को दे देना होगा। पाखी रूही के कंधे पे सिर रखती है। मुझे लगा था कि मैं अटैच नहीं होंगी, पता नहीं मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हम ना लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होते। हो सकता है आगे जाके और मुश्किलें आएंगी, मैं तो कहूंगी डेफिनेटली आएंगी। इसलिए कह रही हूँ, फोन उठा और लॉयर को फोन लगा। लाइफ में कभी कभी अपने बारे में सोचना भी जरूरी होता है। आपने सब अकेले कैसे मैनेज किया मम्मी? तो मैं अकेली कहाँ थी, एक बुढ़िया थी ना मेरे पीछे पीछे काढ़े और खाकरे लेके। नानी भी पीछे खड़े होकर दोनों को देख रही है। क्यों सुभद्रा? શું ગોસિપ કરી રહ્યા છો માં દીકરી મારે વિશે? બધું સાંભળતી હતી હા? आज रूही ने पहली बार अपने बेबी के हार्ट बीट सुने हैं और उसे सब रियलाइज हुआ है। ओह, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के पास सबके लिए प्लान होता है। बस આપણે ઈચ્છે કે આપણે માટે બેસ્ટ પ્લાન હોય। नानी दोनों को गले लगाती है। रूही भी पाखी का हाथ अपने हाथ में लेती है। पाखी का फोन बजता है। तू लॉयर को फोन लगा। पाखी उठ के बात करने गैलरी में जाती है। फोन पर वनराज पाखी से। हेलो। हाँ पाखी, रूही से कब मिल सकता हूँ मैं? अभी नहीं। सुनो, तुम बार बार प्रेशराइज मत करो। कैसी माँ हो यार तुम पाखी, एक बाप को अपनी बेटी से नहीं मिलने दे रही। अबे ओ हीरो, जैसी भी हूँ रूही की माँ मैं हूँ, तुम नहीं। तो उसके लिए क्या सही है मैं जानती हूँ। तुमने अगर बाय चांस इफ एट ऑल उसे मिलने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे सेट पे आके तमाशा तो करूंगी और ऊपर से सबको तुम्हारी असली एज बता दूंगी। सीरियसली? इतना गिर सकती हो तुम? हेलो? पाखी फोन काट देती है। हेलो? वैसे पाखी के रैंट में सच्चाई तो थी। रूही के लिए क्या सही है उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। फ्लैशबैक में सोहम की बर्थडे पार्टी। सोहम की बातें पाखी सुनती है। जैसे उस रात उसे पता था कि एक टूटे दिल से कहीं बेहतर एक एम्बैरेसिंग पेरेंट है। तू रूही को रिटर्न गिफ्ट में किस करेगा ना? हाँ बता। शी डूड, शी इज सो सपाट, अपने विशाल के उससे बड़े। पाखी अजीब डांस करने लगती है ताकि रूही खुद वहाँ से निकल जाएगी। वैसे ही होता है, रूही को एम्बैरेसिंग लगता है इसलिए वो माँ को लेके वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते पाखी सोहम को नीचे लात मारती है, उसे दर्द होता है। बच्चों को हमेशा लगता है कि पेरेंट्स उनकी लाइफ के विलन्स हैं, पर वो ये नहीं समझते कि पेरेंट्स इसलिए विलन बनते हैं ताकि बच्चे हीरो बन पाए। लेकिन कुछ बच्चे विलन्स थे और विलन्स ही रहेंगे। अब राज और अलीशा होटल के कमरे में दिखाई दे रहे हैं और वही कंस्ट्रक्शन वाली जगह से ओम उन पे नजर रख रहा है। तभी मैसेज आता है। ओम फोन पे मैसेज पढ़ रहा है। रूही का वॉइस मैसेज है। I really love you, ओमी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत एडजस्ट किया है, पर इस जॉब के सिवाय मेरे कंट्रोल में इस वक्त और कुछ भी नहीं है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। फिलहाल मुझे अपने बारे में सोचना जरूरी है। आई होप तुम समझोगे। ओम फोन वापस रख देता है और अपने काम पे लग जाता है। अलीशा राज से। राज, तुम समझ नहीं रहे हो। People have started talking about us. मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ that this can't go on anymore. So, अलीशा जाने लगती है। goodbye. तभी राज उसका गला पकड़ के उसे सोफे पे धकेल देता है। समर मरने वाला था
तब तो तुम्हें अपनी लाइफ में सब बतानी थी, और अब वो जो नहीं मरा, यू थिंक दिस कांट गो ऑन एनीमोर? अलीशा याद रखना, अगर तुमने मुझे छोड़ने की सोची भी ना, I swear I will fuck you up. Was that emotion enough? What? I love you, you moron. मैं एक्टिंग कर रही थी तुम्हें टेस्ट करने के लिए, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। दोनों किस करने लगते हैं। अलीशा रूम से बाहर आती है, उसके गले पर निशान है। तभी वहाँ से एक वेटर गुजरता है। अलीशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। एक पार्टी का दृश्य, रूही अपनी टीम से। Everyone on their best behavior, please, and please serve with a smile, okay? Especially आप। सर, आप होटल आया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब तो समर ही बिग बॉस है। Come on, Dad. नई Back to जनरेशन work. में Come on. हमसे ज्यादा ही जानती होगी। क्यों Yes, समर? please. या समर, अलीशा, मॉम, डैड फैमिली फोटो के लिए पोज करते हैं। Rosh. रोशनी भी ज्वाइन करती है। Okay, that's it. Come on, Dad. How have you been? How's हम the यहाँ time? रहते नहीं, इसका ये मतलब नहीं हम नहीं जानते यहाँ क्या चल रहा है। ये कल का ये होटलियर्स हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे कजिन लव से कुछ सीखो। और आप रोशनी, शादी छोड़ के डॉक्टर बनने चली थी, Dad, please. ऊपर से नई मुसीबत खड़ी कर दी। हमें फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, पर इससे पहले के लोग बातें बनाएं, चुपचाप सुलझा लो। प्लीज जय, मैं बात करूंगी दोनों से। Just keep calm. Why don't I get you a drink? Come on, let's go. पार्टी से अलग पूल साइड समर अकेला ड्रिंक लेके बैठा है। तभी वहाँ पे अलीशा हाथ में ड्रिंक लेके आती है। अलीशा समर से। समर, पापा की बातों का बुरा मत मानो। Trust me, this baby is going to be our good luck charm. कैसे अलीशा? बेबी चलाएगा होटल? And please, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है तुम्हारे लिए, and that's it. अलीशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वापस आकर समर पर चिल्लाती है। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने सबको बताया ये पार्टी रखी जस्ट फॉर द पब्लिसिटी? आई मीन श्योर मैंने गलतियां की हैं एंड माय अप्रोच माइट नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, बट जो तुमने किया है। मैंने क्या किया अलीशा? What have I ever done to you? समर अलीशा से बहुत नाराज दिखाई दे रहा है। वो फिर भी शांत है। रोते हुए अलीशा उसके सामने आके बैठती है। You stop loving me. तुम कैंसर से रिकवर होके घर वापस आ गए, but why does it feel like I lost my husband? I know you're only with me because of this baby, and don't deny it. But you know, Samar, you might have stopped loving me, but I've never stopped loving him. अलीशा ने अपनी लाइफ में बहुत परफॉर्मेंसेस दिए थे, लेकिन ये वाला आज तक का बेस्ट था, क्योंकि इस वक्त फॉर अ चेंज वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। समर अलीशा का हाथ हाथ में लेता है। और मोबाइल पे उसको सोनोग्राफी की फोटोग्राफ्स दिखाता है, जिसमें छोटा सा बच्चा दिख रहा है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। तभी रूही आती है। Excuse me. समर सर मिल सकते हैं? Yeah, sure. Anyway, I have one last thing to take care of, so I'll see you around. अलीशा वहां से चली जाती है। रूही समर से। मैंने इस बारे में बहुत सोचा।
पर मैंने डॉक्टर रोशनी के अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का केस करने का डिसीजन लिया है। आई नो वो आपकी बहन है। हाँ, that's okay. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। रोशनी की गलती की रेम्यूनरेशन समर को करनी पड़ेगी। 1 सेकंड। ये कितने का है? हेलो। जाएगा, राइट। और तुम भूल रही हो कि तुम मेरे होटल में मैनेजर भी हो। Not coincidental at all. Not at all. रूही का पैर ट्विस्ट होता है, लेकिन समर उसे पकड़ लेता है। Are you okay? Yeah. रूही समर के हाथों से हाथ छुड़ा लेती है। पार्टी में ओम आते दिखता है। उसका किसी को धक्का लगता है। सॉरी। रूही कुछ गेस्ट को एंटरटेन कर रही है। Hope everything's fine. वो ओम की तरफ आती है। हे रूही, तुम्हारा मैसेज मिला। आई नो दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स कम करना चाहता हूँ, बढ़ाना नहीं। मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। जो ठीक लगे। हाँ। रूही ओम के चेहरे की तरफ इशारा करती है और उसे किस करती है। क्यों? ये भी। पार्टी में बहुत जोर की आवाज आती है। सभी लोग हैरानी से देखते हैं। ऊपर से राज महाराणा राजवीर की स्टैचू की तलवार के ऊपर गिरता है। स्क्रीन पर लिखा है महाराणा राजवीर प्रताप सिंह समर के पूर्वज फेमस शिकारी। ओके, ये किसका प्लान था? टोटल किल्स 400 और लाल रंग में लिखा है 1।